बिना किसी सूचना के ग्रामीणों के, बिना उनको बताए, बिना उनको जानकारी दिए, बिना उनको मुआवजा दिए, ग्रामीणों को, तुरंगा के पंचायत के लोगों को ना तो जानकारी दी गई, ना ही कुछ दिया गया, ना ही मुआवजा दिया गया। हम एलबी सिंह से पूछना चाहते हैं, लाल बाबू सिंह, नाम तो आपका लाल बाबू है लेकिन बाबू वाला कोई काम नहीं है। एलबी सिंह से ये पूछना चाहते हैं कि आपने धनबाद के अंदर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए हैं कि एलबी सिंह समाज सेवी, लाल बाबू सिंह समाज सेवी, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, लेकिन क्या आपने समाज सेवा के नाम पे कुछ किया है या इस पूरे इलाके को बर्बाद करना ही आप समाज सेवा कहते हैं? आपके गुंडे गोली चलाते हैं, आपके गुंडे फर्जी एफआईआर करते हैं, आपके गुंडे लोगों पर हथियारों से वार करते हैं। ये सवाल एलबी सिंह से। हम लोग इसके खिलाफ में कई मैंने कोई ऐसा टेबल नहीं है जो हम लोग लिख के नहीं दिए, हम लोग यहाँ आंदोलन नहीं किए, इसके बावजूद भी रोकने का कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। गुंडा के ताकत से, माफिया के ताकत से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ग्रामीण को पूछा नहीं जा रहा है। किसका कंपनी काम करता है यहाँ एटी देव परवा एलबी सिंह और कुमला सिंह के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लोग नहीं लिख पे एलबी सिंह से कभी मुलाकात या मीटिंग या कंपनी से कोई बातचीत कभी नहीं हुई? ये जो आप पत्थर कचड़ा जो गिरते देख रहे हैं, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकायदा मानव निर्मित आपदा है। और इसकी वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। आप देखिए कि बड़ा सा ट्रक है, हाईवा है, इसको जो भी आप बोल सकते हैं। हालांकि इसको अगर हम आम भाषा में कहें तो ये मानव को मारने वाला मशीन है। आप देखिए कि वो गिर रहा है और इसको ओबीडम बोलते हैं, मतलब ओवरबर्डन। जब कोयला निकलता है तो कोयला निकालने से पहले जो कचरा निकलता है, कोयला कम से कम ज़मीन के 30 फीट 20 फीट नीचे होता है और उसका जो कचरा होता है उसको यहाँ ले जाकर डंप किया जाता है। हम अभी मौजूद है बलियापुर अंचल के अंदर, बलियापुर प्रखंड के सुरंगा पंचायत का सुरंगा गांव है ये। और ये आउटसोर्सिंग कंपनी को मिला है कोयला निकालने का जिम्मा। ये ओपन कास्ट माइनिंग है, दो टाइप के माइनिंग होते हैं कोयला में, एक ओपन कास्ट होता है और एक सुरंग बना होता है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके 3-4-5 किलोमीटर के उस तरफ ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा होगा, कोयला निकाला जा रहा होगा। तो कोयला निकालने के लिए उसके ऊपर की जो परत है, जो मिट्टी है, जो पत्थर है, जो कचरा है, उसको ओवर डंप कहा जाता है। देखिए उस तरफ देखिएगा, बड़ा बड़ा पत्थर आके गिरेगा अभी सामने, और ओवर डंप जो है वो यहाँ किया जा रहा है, मतलब पूरा जो कचरा है उसको यहाँ गिराया जा रहा है। और एटी देव प्रभा नाम की कंपनी है, उसके द्वारा ये ओपन कास्ट माइनिंग किया जा रहा है और वो ये गिरा रहे हैं, उसके लोग गिरा रहे हैं, मतलब एटी देव प्रभा। और एटी देव प्रभा के संचालक हैं एलबी सिंह। ऐसे उनका नाम लाल बाबू सिंह है, लेकिन प्यार से उनको एलबी सिंह कहते हैं लोग, लेकिन कोई लाल बाबू वाला काम नहीं है उनका। आप देखिए कि बिना किसी सूचना के ग्रामीणों के, बिना उनको बताए, बिना उनको जानकारी दिए, बिना उनको मुआवजा दिए, ग्रामीणों को, तुरंगा के पंचायत के लोगों को ना तो जानकारी दी गई, ना ही कुछ दिया गया, ना ही मुआवजा दिया गया, और ओबी डंप कर दिया गया, मतलब ओवरबर्डन जो था उसको यहाँ डंप कर दिया गया। लगातार ऐसे पूरे इस इलाके में इसी तरीके से रैयतों की जमीन पर इतना बड़ा बड़ा ऐसे पत्थर गिराया गया है। घर जो आप देख रहे हैं ना, आप सोचिए कि ये घर पर 4 दिन पहले आदमी रहता था और उसको मुआवजा नहीं मिला और वो आदमी घर छोड़कर चला गया, और रात में वो सोता था, ऐसे ही बड़ा बड़ा पत्थर उसके दीवार से टकराता था। अब देखिए कि उतने ऊंचे से गिरता है। ये पेड़ आपको आज दिख रहा है, अगर आप एक दिन बाद यहाँ आएंगे तो पेड़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी तो आपको कचरा दिख रहा है सिर्फ, कि अभी ऊपर का परत है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा ये जो सब पत्थर आप देख रहे हैं, देखिए इतने पत्थर आ रहे हैं, ये सब इतने भारी भरकम होते हैं कि लोग इस इलाके में रहना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी जहाँ मौजूद है, ये सड़क है, और ये सड़क निकल कर जाती थी कहीं, बिना किसी सूचना के सड़क को बंद कर दिया गया है। और ना विधायक, ना सांसद, ना मंत्री और ना ही कोई पदाधिकारी एलबी सिंह के खिलाफ बोल पा रहे हैं। एलबी सिंह खुद को समाज सेवी बताते हैं। एलबी सिंह का पोस्टर बैनर धनबाद के इलाके में आपको दिखाई पड़ेगा और वो समाज सेवी कहलाते हैं। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, एलबी सिंह समाज सेवी नहीं बल्कि समाज के सबसे बड़े कलंक है और हत्यारा है एलबी सिंह। हम एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि अभी हम लोग जहाँ मौजूद हैं वो इलाका सुरंगा है, पंचायत सुरंगा है, और ऐसे कई पंचायत हैं, कई गांव हैं जिसको एलबी सिंह के पैसे की भूख ने बर्बाद कर दिया। इस घर में 5 दिन पहले तक लोग रहते थे, ये घर खाली करके लोग चले गए हैं। कहाँ चले गए, नहीं चले गए, लोग नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ के जब जो
स्थानीय पत्रकार हैं, जब उनसे हम लोगों ने बात की तो बताते हैं कि 2-3 दिनों तक उन्होंने लोगों को फ़ोन किया है कि हम लोग को बचा लीजिए, हम लोग का जो रैयत का घर है वो बर्बाद हो रहा है। इनके बिना सूचना के, ग्रामीणों को बिना जानकारी दिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। ना रैयतों को पैसा मिल रहा है, ना मुआवजा मिल रहा है, किसी प्रकार का कुछ नहीं। हम सिर्फ अपने विश्लेषण में ये बातें रख रहे हैं, लेकिन हम ग्रामीणों से भी आपको मिलाएंगे। इस पूरे इलाके में धरना चल रहा है, लेकिन उसके धरने को सुनने वाला कोई नहीं। अब सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर, इतना भारी भरकम पत्थर ग्रामीणों के सामने आकर गिरता है, ग्रामीण स्वतः खाली कर देते हैं गांव। पदाधिकारियों को पत्र लिखा जाता है, जीएम को पत्र लिखा जाता है, बीसीसीएल के अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है, मंत्री विधायकों को पत्र लिखा जाता है, आंदोलन होता है, गोलियां चलती हैं। कुछ दिन पहले यहाँ आंदोलन हुआ था और एलबी सिंह के गुंडे, हम मजदूर उनको नहीं कह सकते हैं, एलबी सिंह के गुंडे ऊपर से दूसरी जगह पर, यहाँ नहीं, दूसरे जगह पर ऊपर से गोली बंदूक, आप स्क्रीन पे देखिएगा, विजुअल आपको दिख रहा होगा, ऊपर से गोली बंदूक चला रहे थे और नीचे से ग्रामीण विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस पूरे इलाके को एलबी सिंह और एटी दे प्रभा कंस्ट्रक्शन ने, या एटी दे प्रभा जो भी उनकी कंपनी का नाम है, लेकिन एटी दे प्रभा है के बाद जो भी हो, उसने बर्बाद कर दिया है। पूरा ये इलाका बर्बाद हो चुका है और धीरे धीरे ये बर्बादी का मंजर बढ़ता ही जा रहा है। कई गांव अभी बर्बाद हो जाएंगे। एक हम जिस जगह पर मौजूद हैं, अगर आप इस तरफ से आएंगे तो यहाँ एक तालाब है। आप ये देखिए, ये धनबाद जिले का सबसे बड़ा तालाब है, आप देख रहे हैं। वो तालाब 16 एकड़ फैला हुआ, कुछ ही दिनों में ये तालाब समाप्त हो जाएगा। कई लोगों से बात करेंगे इस मसले पर, लेकिन फिलहाल एक साथी हैं, तो ये जो पूरा इलाका, बस इनकी जानकारी इनसे लेना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आपके इधर से ही? दिल्ली प्रोजेक्ट, इधर ही घर है? हाँ, मेरा सोरंगा में गाँव का, मैंने मेरा इस प्रोजेक्ट इफेक्ट में मेरा जमीन गया है। अच्छा, ये जो गिर रहा है ऊपर से कचड़ा या इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है, ये जानकारी आप लोग को नहीं दी जाती है? जानकारी हम लोग को अभी तो कोई जानकारी करके पत्थर नहीं गिराया जा रहा। हम लोग इसके खिलाफ में कई, मैंने कोई ऐसा टेबल नहीं है जो हम लोग लिख के नहीं दिए, हम लोग यहाँ आंदोलन नहीं किए। इसके बावजूद भी रोकने का कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। गुंडा के ताकत से, माफिया के ताकत से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ग्रामीण को पूछा नहीं जा रहा है। किसका कंपनी काम करता है यहाँ? एटी देव परवा, एलबी सिंह और कुमला सिंह के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लोग नहीं लिख पे एलबी सिंह से कभी मुलाकात या मीटिंग या कंपनी से कोई बातचीत कभी नहीं हुई? हम लोग तो गांव में बुलाए थे, गांव में बुलाने के बाद हम लोग उसको अपना समस्या को रखे हैं। हम लोग आए थे? हाँ, आए थे। हम लोग बोले कि जो यहाँ का लोग है, जिसका जमीन गया है, जो पीड़ित है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जिसका जमीन गया है उसको नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन उसके नहीं मिल रहा है। जो दलाल जिसको बोलता है उसी को काम में रखा जाता है और उसी को मुआवजा, नौकरी दिया जा रहा है। तो ये सब, तो ये रास्ता कहाँ जाता था? ये रास्ता ऐसे होके सीधा एमओसीपी होके झरिया धनबाद आपको निकलता था। ये तो खत्म हो गया। ये रास्ता बंद हो गया। यहाँ से कम 200 परिवार यहाँ से बिखर गया और उन लोग को आपको कहीं, आपको लगता है कि करमाटर तरफ उन लोग को ढकेल दिया गया है उधर। मुआवजा बिना? नहीं, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। ये वाला घर जो है सामने, लोग बता रहे हैं कि 4-5 दिन पहले तक 3 दिन पहले ये बेचारा आदमी बहुत दिन तक ये टिका हुआ था, सबका इंतजार में था, शायद हमको कोई बचाएगा, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासन, कोई बचाया नहीं। लास्ट में बाध्य होकर जब पत्थर इसके घर में गिरने लगा तो इस सोचा मेरा जान चल जाएगा, तब जाके इसको भागना पड़ा। ये पूरा इलाका बस्ती था जिसको बर्बाद किया? ये इलाका पूरा 10,000 आबादियों का इलाका है यहाँ। इसको एलबी सिंह ने बर्बाद? इसको एलबी सिंह धीरे धीरे आज 100 घर को बर्बाद किया। हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर 10,000 को बर्बाद कर देगा। तो आप लोग को रोक टोक का बात नहीं करना? बोल रहे हम लोग बीसीसीएल को नहीं लिख, सबको, जीएम को, एजेंट को, सबको लिख के दिए हैं, लेकिन हम जब भी बोलने जाते हैं तो हमारे पर झूठा एफआईआर किया जाता है, गोली बम से डराया जाता है। तो ये आप देखिए, फिर से हम पिछले आधे घंटे से यहाँ हैं और अभी तक लगभग 20 से 30 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। ओपन कास्ट माइनिंग होता है, कोयला निकाला जाता है और उसके बाद ये उसका जो कचरा है, जो ओवरडंप है, ओवरबर्डन जो है, उसको यहाँ गिराया जाता है। देखिए फिर एक नया गाड़ी आया है। ये गाड़िया क्या नाम है इसका? हाइवा बोलते हैं हम लोग। हाइवा है ये, अब बहुत बड़ा है, मॉन्स्टर हाइवा है लग रहा है। देखिए फिर से ये गिर रहा है। हम उस घर में भी आपको जाकर दिखाएंगे, ये गिरने दीजिए। उसके बाद उस घर में आप देखिए कि कितना भयावह है ये सब कुछ। मतलब झारखंड में कोयला है, खनिज है, अर्बरक है, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं, वो अभिशाप माना जा रहा है। लोगों की जानें चली जा रही हैं, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। ये घर है
आप देखिए कि ये इस घर पे 4 दिन 3 दिन पहले तक जैसे लोग बता रहे हैं कि यहाँ आदमी रहता था और इस घर को बर्बाद कर दिया गया पैसे की भूख ने, कोयले की भूख ने। यहाँ पे आप देखिए कि पूरे घर के एकदम सामने पहुंच गया था वो पत्थर जो ओवर डंप है, ओबिज डंप जो है, जो ओवर बर्डन है, वो पूरा पत्थर गिर गया। फिर लोग यहाँ छोड़कर चले गए और पूरे इलाके में किसी को नोटिस, किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता है, जैसे ग्रामीण बता रहे हैं। अभी हम और लोगों से मिलेंगे। ग्रामीण बता रहे हैं कि ना तो नोटिस मिलता है, ना ही किसी प्रकार का मुआवजा मिलता है। बस पत्थर ऐसे ही गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और लोग भाग जाते हैं, स्वतः छोड़कर चले जाते हैं। हम एलबी सिंह से पूछना चाहते हैं, लाल बाबू सिंह, नाम तो आपका लाल बाबू है लेकिन बाबू वाला कोई काम नहीं है। एलबी सिंह से ये पूछना चाहते हैं कि आपने धनबाद के अंदर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए हैं कि एलबी सिंह समाज सेवी, लाल बाबू सिंह समाज सेवी, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, लेकिन क्या आपने समाज सेवा के नाम पे कुछ किया है या इस पूरे इलाके को बर्बाद करना ही आप समाज सेवा कहते हैं? आपके गुंडे गोली चलाते हैं, आपके गुंडे फर्जी फायर करते हैं, आपके गुंडे लोगों पर हथियारों से वार करते हैं। ये सवाल एलबी सिंह से है। बाकी ये पूरा इलाका बर्बाद होने को है, ना विधायक न मंत्री। कुछ दिन पहले यहाँ झगड़ा हुआ था, झंझट हुआ था, गोलियां चली थी। मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया था, जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे उन्होंने संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि सुरंगा में जो हुआ उसकी जांच हो। पता नहीं क्या हुआ, उसका रिपोर्ट क्या है, नहीं है। एलबी सिंह पर एफआईआर हुआ, एलबी सिंह ने को एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, उसके भाई पर एफआईआर, जो भी उनके साथी थे उन पर एफआईआर हुआ, उनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गया। फिलहाल है हम लोग मौजूद, ग्रामीणों से भी मिलते हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी के घर पर बम भी चला था। सारी जानकारी आपको देते हैं। जोहार।